नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। परसेंटेज में आज आपके लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो परीक्षा से संबंधित है और बिल्कुल आसान सवाल है। आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के सवाल परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे। आज का सवाल नंबर 1 है, रामू को पास होने, ठीक है। जैसा कि आज का सवाल नंबर 1 है, रामू को पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। यदि उसने 140 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए, सवाल बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। देखिए, उसने क्या बोला है कि 35% जो अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ, यहाँ क्या बोला, 140 अंक लाया है लेकिन 7 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि 7 अंक और लेता तो वह पास हो जाता, ठीक है। तो लेकिन इसने क्या बोला, पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। इसका मतलब 35% का वैल्यू 140 और 7 है, ठीक है। इस बात को समझ गए। तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि 35% के बराबर कितना हुआ, 140 तो लाया, 7 और लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब हुआ 140, ये वाला 7 और लाया तो प्लस, कम है तो 7 लाता, यानी कि इसका मतलब हुआ 35% बराबर 147, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसको यदि 7 से मैं कटाऊंगा, 7 से 1 कट जाएगा, 7 से 5 इधर कितना होगा, 2 पर 1 21 होगा, ठीक है। तो इतना आप जान गए हैं। तो 5% का वैल्यू है 21, तो आपको चाहिए अधिकतम अंक। देखिए, किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक या कहीं भी अधिकतम की बात बोले तो 100% होता है, यानी कि टोटल जो भी होगा वो 100% होगा। तो 100% के बराबर, तो 100% के लिए आप इधर भी 20 से गुना करेंगे तो इधर भी आपको 20 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 100%, इधर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420, यानी कि 420 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप समझ चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 2। तो फिर से है एक परीक्षा में, यानी कि रामू के, फिर से है क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 40%, इस बार का कितना बोला है, 40%, और डी है 500, ठीक है। तो जैसा कि आपका सवाल नंबर 2 फिर से सेम सवाल है। आपको एक प्रकार के 2-3 सवाल इसलिए बताया जाता है ताकि आप आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो देखिए, सवाल बहुत आसान है। सोनू को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा के कुल कितने अंक थे? तो जैसा आपने पीछे बनाया था सेम वैसा ही सवाल है। उसको 40% अंक आएगा तो वह क्या होगा, पास हो जाएगा। उसने लाया 178, 22 अंक से फेल, यानी कि 22 अंक और ले आता तो वह पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 40% का वैल्यू है इतना, यानी कि 178 + 22, ठीक है। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 40% बराबर यहाँ पर क्या होगा, 178 + 22, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो फिर से अगला होगा 40% बराबर, इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, 200 हो गया। तो अब आप देखिए 40% का वैल्यू है, आपको पूछा कुल, तो कितना चाहिए, 100%। तो इसको पहले 2 से कटाते हैं, 2 से जब कटाएगा इधर आएगा 20%, इधर कितना आएगा 100। तो 20% का जो वैल्यू है वह 100 है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए इधर 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। इधर हो गया 100%, इधर हो गया 500, और 500 इस सवाल का आंसर है। 500 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बात समझ गए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। सवाल नंबर 3 आपका क्या है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। एक
800 और डी में है 1500। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या? देखिए सवाल नंबर 3 जो है थोड़ा सा पहले सवाल से घुमा फिरा है और है बिल्कुल वैसा ही, सोचने समझने पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसने बोला कि 30% अंक चाहिए था, नहीं, लेकिन उसने 25% लाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% कम लाया, नहीं, तो वही 5% जो कम लाया, ध्यान से समझिए, 5% जो कम लाया इसीलिए तो 40 अंक से फेल हो गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यह 5% का वैल्यू कितना है, 40 है। यह बात समझ में आया है? फिर से एक बात समझिए, लाना था उसको कितना, 30%। कितना लाना था, 30%। उसने कितना लाया है, 25%, तभी तो वह 40 अंक कम हो गया। यदि 30 लाता तो पास हो जाता। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट कितना है, सिर्फ 5% का डिफरेंट है। उसको पास होने के लिए 40 अंक और चाहिए। इसका मतलब यही तो 5% 40 पुराएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 5% के बराबर है 40%। और देखिए ये सब सॉल्यूशन आप ऐसे ऐसे करके फटाफट उंगलियों पे किया जा सकता है। आप सीख रहे हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको कर करके बता रहा हूँ। आप सीख जाइए, एक बार आप सीख गए तो आपका काम खत्म। आप आराम से सब ऐसे सवाल को देखेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप शांति से सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। 5% का बराबर हो गया 40 अंक था, सॉरी, ठीक है, परसेंट नहीं था। आपको लाना है कुल अंक, यानी अधिकतम अंक मतलब होता है 100%। तो आप इधर भी 20 से करेंगे 100 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 20 से करना पड़ेगा। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिए, इधर हो गया 100%, इधर कितना होगा, 4 दूनी 800। इसका आंसर हुआ 800, यानी कि टोटल अंक कितना 800 है। ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं, लाइक भी कर दें। ठीक है, तो आपका अगला जो है सवाल नंबर 4। फिर से सवाल नंबर 4 भी इसी प्रकार का सवाल है। 4 क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 36 पर, इस बार क्या बोला उसने, 36%। तो जैसा कि आप सवाल नंबर 4 देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 36% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 20% प्राप्त किया है और 12 अंकों से फेल हो गया। देखिए सेम ऐसा सवाल है जो पीछे आप 3 नंबर सवाल बना चुके हैं। थोड़ा सा समझिए, उसको लाना था कितना, 36, उसने कितना लाया है, 20 लाया है, नहीं, 36% लाना था, उसने 20% लाया है और 12 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कम हो गया, तो इधर भी कम हो गया। यहाँ से यहाँ तक में कितना, यानी 36 से 20 में कितना प्रतिशत कम है, तो 16% कम है। और यही 16% का वैल्यू आपका ये 12 है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है समझने में? तो देखिए आप समझ चुके हैं कि 16% कम, इसका मतलब 16% के बराबर कितना है, 12। आपको लाना पूर्णांक। देखिए पूर्णांक है, अधिकतम का है, कुल अंक है, सब एक ही होता है। इसका मतलब परीक्षा में टोटल कितने अंक है, तो टोटल मतलब 100%। तो 100% का आपको वैल्यू निकालना। 16% के बराबर 12 है, इसको 4 से कटाते हैं तो इधर आ जाएगा 4%, इधर आएगा 3। तो 4 का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, आपको 100% का वैल्यू चाहिए, तो इधर आपको करना पड़ेगा 25 से, तो इधर भी आपको करना पड़ेगा 25 से। इधर हो गया 100%, इधर कितना हो गया, 75। इसका मतलब हुआ कि इस सवाल में, इस परीक्षा में टोटल अंक कितना थे, 75। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आपका 5 है, इसी प्रकार का सवाल है। इस बार क्या है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% चाहिए। इस बार इसको चाहिए 33 पर 300, डी में है 1000। ठीक है, तो जैसा कि सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, सवाल नंबर 5 क्या है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 33% प्राप्त करना है। उसने
कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया तो पूर्णांक क्या। तो आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा सेम सवाल। आपको सिखाने के लिए 2-3 सवाल एक टाइप का दिया जाता है ताकि आप सीख जाए अच्छी तरह। एक बार सीख गए तो आप बन गए हीरो, आपको हीरो बनना है, ठीक है। तो देखते हैं कि लाना था उसको 33%, उसने कितना लाया, 25% लाया नहीं, और 25% लाने से ही वो फेल, क्योंकि 33 ले आता तो पास हो जाता, तो 33 से कम 25 लाया और उसने 40 अंक से फेल हो गया है। इसका मतलब यहाँ से परसेंट में कमी आया है इसको, तो इसका दोनों का जो डिफरेंट होगा वही तो ये नंबर है कम। तो क्या हो गया कि 25 और 35 में डिफरेंट कितना, 33 में सॉरी, तो यहाँ से 5 और 3 कितना 8 का डिफरेंट है, यानी कि 8% की कमी जो है वही 40 है। नहीं, 8% की कमी कितना है, 40 है। तो आपको देखिए, आपको लाना है कितना पूर्णांक, मतलब 100%, तो 4 से इसको कटाते हैं, ठीक है। चलिए 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो आएगा 4%, इधर आएगा 20, ठीक है। इतना समझ गए। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ कितना, इधर 100% लाना है तो इधर 25 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना 25, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 25, तो 25 चौके ये हो गया 100%, इधर कितना हो गया 25 दूनी 50, 500। यानी कि इस परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, 500 है। और ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए है, और ए इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से अगला सवाल आपका देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, एक विद्यार्थी जिसे 600 और ऑप्शन डी आपका है 800, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6 क्या है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है 30 अंक से फेल हो जाता है, और एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है वह उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंक से 42 अंक अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, 2 विद्यार्थी दिखा रहा है एक ही परीक्षा का परिणाम, कि एक को आता है 20% कम, नहीं 20% अंक आता है तो उसको 30 अंक कम हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि 20% वाला को 30 अंक दे दिया जाए तो पास हो जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा जो है 32% लाता है उसको 42 अंक, यानी कि 32% 42 अंक घटा लिया तो वो भी पास हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल जब आप बनाइए थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, दोनों को पास करा दीजिए, दोनों को पास करें, इसका मतलब पासिंग अंक सेम होगा, तो दोनों को पास करा के दोनों को बराबर कराते हैं। तो देखिए पहला विद्यार्थी कितना लाया 20%, तो 20% में 30 अंक क्या है, फेल हुआ, इसका मतलब कमी है, तो कमी है तो इसमें यदि जोड़ देते हैं तो यह पास हो गया। देखिए अब यह भी हो गया पास, यह विद्यार्थी पास हो गया, तो पास के बराबर फिर दूसरा विद्यार्थी भी पास होगा, तो दोनों का अंक यदि सेम हो जाएगा तो पास हो जाएगा। तो सेम कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे विद्यार्थी कितना है 32%, ये ले आया 32, तो 42 अधिक है, इसको कम कर देते हैं, तो 42 आप कर दीजिए कम, तो देखिए अब दोनों हो गया पास। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें करते क्या है, आपको इतना करना भी नहीं, आप समझिए बात को। जब भी आप देखिए ऐसे सवाल को तो आप कीजिए क्या कि आपको करना है कि इस दोनों का, देखिए 20% और ये 32%, दोनों परसेंट का आप निकालिए अंतर, और दोनों का जो अंक है उस अंक को आप कर दीजिएगा जोड़, तो आपको जो भी हो जाएगा उतना परसेंट बराबर उतना हो जाएगा। तो समझिए बात को। देखिए यहाँ से आप देखिए, इसी बात को इतना लिख के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इसको जब इधर करेंगे तो घटेगा, देखिए इसको जब इधर करेंगे तो जुटेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका और इसका डिफरेंट जो होगा, इसका क्या होगा, सम होगा, ठीक है। ऐसा जब भी फॉर्मेट आपको आए, एक को इतना परसेंट आता है तो इतना अंक कम होता, दूसरे को इतना परसेंट आता है तो उतना अंक अधिक हो जाता, तो ऐसे में दोनों का जो परसेंटेज है उसका डिफरेंट लीजिए और दोनों अंक को जोड़ दीजिए, जितना परसेंट आएगा समझिए उतना परसेंट बराबर उतना अंक होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जब सोल्यूशन करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और फिर इसको इधर, इसको जब इधर ले गए तो आएगा 72, इसको जब इधर ले गए तो कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब हुआ कि इधर परसेंट है तो 12% का वैल्यू कितना हुआ, 72 हुआ। कितना हुआ, 72। तो देखिए 12 से इसको कटा देते हैं तो 1% का वैल्यू कितना हुआ, 6। आपको निकालना है
अधिकतम अंक का मतलब होता है 100%। 100% का मतलब होता है एक पर डबल जीरो चिपका है, इधर भी डबल जीरो चिपका दीजिए और इस सवाल का आंसर कितना है 600। और 600 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक बार आपको करके बता दीजिए, आप इसको उंगलियों पे कर सकते हैं। आप सीख रहे हैं, कृपया ध्यान लगाकर सीखिए, वीडियो को स्किप ना करके पूरा अच्छी तरह से सीख लीजिए, ठीक है। तो हो गया इस सवाल का आंसर सी। चलते हैं अगले सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या है, फिर से एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त किए 6 अंक, तो इसमें 30% 180, ठीक है। तो जैसा कि आप सवाल नंबर 7 देख रहे हैं, सवाल नंबर 7 क्या है, एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 6 अंक से फेल हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंक से 6 अंक अधिक लाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो देखिए सेम टू सेम क्या है, आपका पिछले जैसा सवाल है। तो आपको क्या बताया गया है, ऐसे सवाल ऐसे चुटकियों पे उंगलियों पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या बताया गया कि दोनों प्रतिशत का आप ले लीजिए डिफरेंट, तो यानी कि इसका 30 का और 40 का, 30 और 40 का जो डिफरेंट लेंगे हमेशा पॉजिटिव में लीजिए, माइनस में नहीं लाना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में लीजिए, यानी कि जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा घटा लीजिए। अगर यहाँ रहता कुछ बड़ा तो आप यहाँ पे इससे इसको घटाते, यहाँ बढ़ा इससे इसको, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव लाना है, आपको ध्यान इतना रखना है, बड़ा से छोटा आपको घटाना है। देखिए 40 से 30 घटाए तो 10, इसका मतलब 10% का वैल्यू आपको फिर क्या बोला गया है कि इसको और इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि 10% का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 10% का वैल्यू 12, 100% का 10 पर 1 जीरो दीजिए तो 100, तो 120। इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। एक बार आपको बना के मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए सेम ऐसा ही सवाल है, तो आप क्या बनाते, यहाँ पे लगाते 30%, नहीं यहाँ पे लगाते आप 30% और यहाँ पे कितना लगाते हैं 40%, यहाँ पे लगाते 6 और इधर भी लगाते 6। तो देखिए इधर से जब इधर लाते, इधर हो जाता कितना, इधर होता 12, इधर होता 10, तो 10% का वैल्यू आपको दिख रहा 12, आपको 100% चाहिए, तो इधर भी एक जीरो, इधर भी, यानी कि 120 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो गया। फिर से चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 8 पर, ठीक है। सवाल नंबर 8 आपका क्या है, एक परीक्षा में 30% अंक, इस बार फिर से 30% अंक प्राप्त हुए, डी आपका है 36%, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपका सवाल नंबर 8 है, एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 25 अंक से फेल हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंक से 25 अंक अधिक लाता है, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा सवाल को घुमाया है, थोड़ा सा सवाल को क्या घुमाया है, इसको 30, देखिए सेम सवाल है, पहले इसमें 100% बोला होता तो हम तुरंत निकाल लेते, यानी कि इस दोनों का डिफरेंट है, इस दोनों का सम कर लेते तो निकल जाता, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए पास होने के लिए 2 तरीका से अंक आ सकता है, दोनों सेम ही होगा। देखिए 30 में 25, यानी कि 30% प्लस 25 अंक कर देंगे, प्लस 25 अंक कर देंगे, तब यह पास हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 40% माइनस 25 कर देंगे अंक, तब भी यह पास है। तो यानी कि 40% में कुछ 25, यानी कि 25 का जो वैल्यू आएगा परसेंट में उतना ही, यदि 40 में घटा देंगे तो पास हो जाएगा, यदि 30 में जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए 100% बराबर कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो डिफरेंट होगा 10% का, तो 10% का वैल्यू कितना है आपके पास 25 25 50 है। कोई दिक्कत है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 50 था, सॉरी 500 मैं लिख दिया। 10% का वैल्यू कितना है 50। कैसे आपने जाना है, आपने जाना है कि ये परसेंटेज ये परसेंट को घटाते हैं और फिर ये अंक और ये अंक को जोड़ देते हैं, तो 10% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना हो गया, तो 100% बराबर आप 1 जीरो इधर डाले, 100% का वैल्यू 500 है। आप थोड़ा सा समझिए,
कि 100% यानी कि कुल अंक कितना हो गया 100%। तो देखिए आपको यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको इस 25 बराबर कितना होगा, 25 बराबर कितना परसेंट, तो आप जान रहे कि 500 बराबर कितना है 100% है, तो 25 बराबर कितना परसेंट होगा। नहीं तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 500 बराबर आपका 100%, ठीक है। तो अभी आपने जाना ये जीरो से ये जीरो कटा दीजिए, तो 5 बराबर कितना है 1%। 5 का वैल्यू कितना है 1% है, आप यहाँ से देख रहे हैं। तो 25 के लिए आपको कितना पड़े, इधर भी 5 से इधर नहीं सॉरी हाँ इधर भी आपको 5 से इधर, तो देखिए 25 के बराबर कितना हो गया 5%। तो आप जान गए कि 5%, 25 जो अंक है वह कितना 5% के बराबर है, ठीक है। इतना आपको सिखार इसलिए करना पड़ा, आप यदि सीख जाइएगा आप फटाफट कर लीजिएगा। आप जानते हैं देखिए कि 500 हुआ 100% के बराबर, 1% बराबर 5 होगा, तो 5% बराबर कितना होगा 25 नहीं होगा, ठीक है। ये सब आप उंगलियों पे मौखिक कर सकते हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो यानी कि 25 बराबर 5%, इसका मतलब यह जो 25 है 5% के बराबर है, यह जो 25 है 5% के बराबर है। आप चाहे 30 में से 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 35, 40 में से 5 घटाए तो भी कितना आएगा 35। इसका मतलब हुआ पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, तो 35% अंक चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर, एक परीक्षा में सोनू को कुल अंकों का, और डी है 9, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 9 क्या है, एक परीक्षा में सोनू को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम मिला और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अधिक मिला। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। नहीं रवि को, जबकि दोनों के अंकों का अंतर 2 है। तो अब आप देखिए कि रवि का और सोनू का दोनों अलग अलग अंक लिखिए और दोनों के अंकों का डिफरेंट आप कितना कीजिए, सिर्फ ये 2 का। नहीं तो आप बनाइए। तो देखिए पहला क्या, सोनू को मिला 80%, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S बराबर है 80% से 8 कम, तो इसमें -8 कर दिए, तो ये सोनू का हो गया। अगला जो विद्यार्थी है वह क्या है, रवि R है, इसको कितना मिला 70% प्लस 5 ये मिला। अब इसने बोला है कि दोनों का जो डिफरेंट है वह 2 का है, तो इसका मतलब S माइनस R, यानी कि S माइनस R बराबर कितना है 2 है। तो S का वैल्यू है 80% माइनस 8 माइनस 70% प्लस 5, यही 2 है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, यानी कि सोनू में से रवि को घटाइएगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन जब हमने किया है तो देखिए क्या मिला है, यहाँ से करेंगे तो 80% माइनस 8 माइनस 70% और माइनस 5 बराबर 2। तो 80 में से 70 ज्ञात, इसका मतलब हुआ कि 10%, इधर है -8 हाँ -5 -13, उधर जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इधर है और प्लस 8 5, यानी कि 15 हो जाएगा। नहीं तो 10% का वैल्यू कितना है 15 है, 10% का वैल्यू आपको 15 मिला है। तो उसने कितना बोला है, किसका, रवि, तो रवि का ये देखिए, तो 70% का वैल्यू उसने पूछा है। नहीं उसने क्या पूछा है, 70% का वैल्यू बताइए। तो 70% का वैल्यू करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा आपको। 7 से जब गुना कर देंगे तो देखिए इधर 7 होगा, इधर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर हो जाएगा 70% बराबर हो जाएगा 105, यानी 70% का वैल्यू आप 105 जान चुके हैं। तो इसमें रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 105 प्लस 5 कितना आ गया 110, और 110 ही इस सवाल का आंसर है, यानी कि रवि को कितना मिला है 110 मिला है। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।